हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर संदीप मौर्य ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है और कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम सिंपल लैंग्वेज में अगर एग्जांपल के थ्रू अगर समझने के बारे में सोचें तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से दोनों जगह पर रखे हुए हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट अगर पकड़ कर चले तो वो हर साल हमें 10% का मिल रहा है, सिंपल और कंपाउंडिंग दोनों में। तो अगर हम 5 सालों तक इन दोनों में अपने पैसे को अगर रहने दें तो कितना गैप यानी कितना इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट की। तो हमें हर साल 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट अगर मिलता है तो 5 सालों तक हमें 10-10 हज़ार रुपये हर साल मिलते रहेंगे। तो 5 साल के बाद हमें 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जैसा एफडी में होता है। एफडी में हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसी कारण लोग एफडी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव भी अगर होगा तो भी एफडी का जो फिक्स रिटर्न्स है वो इन्वेस्टरों को मिलता रहेगा। और जो एफडी होती है वो इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है। तो जो लोग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं वो ज़्यादातर इस सिंपल रेट के चक्कर में ही पड़ जाते हैं और एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर हमारे जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखने वाले लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इफेक्ट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। तो हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गैप हमें इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हमने 1 लाख रुपए अगर 10% के ब्याज दर से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगाए तो सब पहले ईयर में हमें 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। दूसरे ईयर में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा वो होगा 11,000 रुपीज़। तीसरे ईयर में हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 12,100 रुपीज़। चौथे ईयर में जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 13,310 रुपीज़। और जो 5वें ईयर में हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 14,641 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो होगा 61,051 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि मोटा मोटी तौर पर 10,000 रुपये का गैप हमें सिंपल इंटरेस्ट के सामने मिल रहा है। तो इसीलिए लोग शेयर मार्केट में पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। पर हाँ, एक बात मेरी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट है, जितना ज़्यादा टाइम आप अपने मनी को दोगे उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को रखें, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अब मिस्टर संदीप मौर्य का दूसरा सवाल, जिसका जवाब हम देंगे कि किस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट हमें मिलने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट आपको शेयर यानी कि किसी कंपनी के अगर डायरेक्ट शेयर आप अगर लोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में देखें तो जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड आता है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड आता है वो है मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और सबसे कम जहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। और उससे भी कम यानी कि सेफ म्यूचुअल फंड जिसे माना जाता है वो है डेप्ट म्यूचुअल फंड। वहाँ पर भी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा, पर सेक्टर या स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है उस हिसाब से आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रेट को पा सकते हो। पर मेरी ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप हाई रिटर्न के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा रिस्क आपको सहन करने की शक्ति रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट में डाउनफॉल होगा तो म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो बाद में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।